राधे राधे दोस्तों, कथा कहानियों के इस अनोखे सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अहंकार। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के महल में अपने सिंहासन पर रानी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। उनके निकट ही गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, जब आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था तो सीता आपकी पत्नी बनी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने रूप सौंदर्य का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, क्या मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तो इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया। वह भी कह उठे कि हे प्रभु, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या इस संसार में मुझसे भी बड़ा कोई शक्तिशाली है? भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगे। वो समझ गए कि उनके तीनों परम भक्तों के मन में अहंकार आ गया है और अब इन तीनों के अहंकार को नष्ट करने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर हनुमान जी को लेने चले गए। तो इधर श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाइए। और स्वयं श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। फिर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी महल में प्रवेश ना कर सके। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरेदारी करने के लिए खड़े हो गए। गरुड़ जी ने जब हनुमान जी के पास पहुंचकर उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, भगवान राम और माता सीता द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर अति शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ जी ने मन में सोचा कि पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब तक द्वारका पहुँचेगा। खैर, मेरा काम तो हो गया, मैं शीघ्र ही भगवान के पास पहुँचता हूँ। गरुड़ जी जब महल पहुँचे तो देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए थे। गरुड़ जी का सर लज्जा से झुक गया। फिर श्री राम का स्वरूप धारण किए श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम बिना मेरी आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह में से सुदर्शन चक्र को बाहर निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख आपके पास आपसे मिलने आ गया। प्रभु, मुझे क्षमा करे। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर हनुमान जी ने अपने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि जो आपके साथ आपके सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा के अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था जो कि पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का ही अहंकार हनुमान जी ने चूर चूर कर दिया। तीनों ही भगवान श्री कृष्ण की लीला को समझ गए थे और तीनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो आज आपके पास है वो कल भी होगा। जब हमारे अंदर किसी प्रकार का अहंकार आने लगता है तो भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। भगवान को तो निस्वार्थ भक्तों की ज़रूरत होती है, अहंकारियों की नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।